नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ सुबह सुबह अपने फार्म पे अपना जो कंस्ट्रक्शन है उसे देखने के लिए। हमारे जो वर्कर हैं उन लोगों ने क्यूरिंग करना मतलब कि तराई करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है कि मैंने गॉट फार्मिंग ही क्यों चूज़ करी। आप लोगों में से काफ़ी लोगों के मन में सवाल आएगा कि गॉट फार्मिंग क्यों चूज़ करी भाई, जब इतने पैसे लगा रहे हो तो कोई दूसरा काम चूज़ कर लेते, कोई आराम से बैठ के करने वाला काम चूज़ कर लेते। एक्चुअली दोस्तों ये काम वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। और गॉट फार्मिंग ही क्यों चूज़ करा, क्योंकि मेरे पास खेती बाड़ी से संबंधित एडवांटेज है। मेरे पास मेरे खुद के खेत हैं, मेरे पास 12 एकड़ 20 डिसमिल अपने खुद के खेत हैं। यहाँ से क्या होता है कि जब आप खुद की खेती बाड़ी करते हैं ना तो हमारे पास ड्राई फॉडर खुद का फ्री में जनरेट होता है। वो आप पीछे देख रहे हैं वो ड्राई फॉडर है, उसमें गेहूं का भूसा है, चने का भूसा है, उड़द और मूंग का भूसा है। और ये हमारे खुद के खेतों का जनरेट किया गया भूसा, हमने किसी से खरीद के भूसा ला के यहाँ पे नहीं रखे हैं, खुद के खेतों का है भाई। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि जब आपके पास खुद की ज़मीन होती है ना, खुद का पानी होता है, तो आप जो हरा चारा होता है, ग्रीन फॉडर होता है, वो आप खुद अपने खेतों में उगा सकते हो कम लागत पे। शहरों में लोग गॉट फार्मिंग कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में। पर जब बात आती है हरे चारे की, ड्राई फॉडर की, तो वो लोग खरीद के दूसरी जगह से ऑर्डर कराते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि 8 रुपये किलो पड़ रहा है, कुछ लोग बताते हैं 10 रुपये किलो पड़ रहा है। हमारे केस में ये जो फॉडर पीछे पड़ा हुआ है ना, इसमें गेहूं का जो भूसा है वो हमें 3 रुपये किलो पड़ रहा है, 2.5 से 3 रुपये किलो। और थोड़ा पीछे देखिए तराई चल रही है, तो वो हमें 3 रुपये किलो पड़ रहा है, क्योंकि जो भूसा बनाने वाली मशीन आती है वो 1600 रुपये लेती है एक डब्बा भूसा बनाने का। पर जो उड़द का भूसा है, मूंग का भूसा है और चने का भूसा है वो हमें फ्री में पड़ा है, क्योंकि हमें जो थ्रेशिंग मशीन होती है वो तो बुलवानी ही थी, तो भूसा फ्री में बनना ही था, तो वो फ्री में पड़ा है। उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा लागत नहीं आई है। सिर्फ लागत आएगी जब ये फार्म बन जाएगा तो भूसा वाले कमरे में वहाँ से उठा के यहाँ ला के रखने का हमें खर्चा आएगा, इसके सिवा हमें कोई भी खर्चा नहीं है। तो जब दोस्तों खुद की खेती होती है ना तो ये सारे एडवांटेज हमें मिलते हैं, फ्री में हमें ये सारे एडवांटेज देखने को मिलते हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है गॉट फार्मिंग को चूज़ करने का। दूसरा रीज़न क्या है कि हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, रोज़ खेत आते हैं, अपना काम देखते हैं, तो उसके साथ ये काम भी ऑटोमेटिक चल जाएगा। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें ना तो किसान जानवर पालता है, पशुपालन करता है। और आजकल जो हम किसान बनते जा रहे हैं, हमारे पास किसी किस्म के पशु बचे नहीं है। मैं आज से मतलब 5 से 6 साल पुरानी बात याद करूँ तो मेरे यहाँ पे जानवर हुआ करते थे, बैल होते थे, भैंस हुआ करती थी। पर आज के टाइम में हमारे पास किसी भी किस्म के जानवर नहीं है। पर अब साल 6 महीने में हमारे पास खुद के जानवर हो जाएंगे, हमारी खेती बाड़ी संपन्न खेती बाड़ी हो जाएगी। तो ये था दोस्तों चूज़ करने का रीज़न। और ऐसा नहीं है कि मैं ये जो चूज़ करा है मैंने रैंडमली चूज़ कर लिया, प्रॉपरली मैं 1 साल से इसके बारे में सोच रहा हूँ। मैंने राजस्थान जाकर इसकी ट्रेनिंग भी लिया हूँ और प्रॉपर रिसर्च कर रहा हूँ, प्रॉपर समझ रहा हूँ। ये काम कोई आसान काम नहीं है। प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ही अगर आप इस काम को करते हैं तो सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो फेल भी हो जाएंगे। मैं इसकी गहराई को अच्छे से समझ चुका हूँ थ्योरेटिकली। अब काम स्टार्ट होने वाला है प्रैक्टिकली कुछ समय में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरी जर्नी को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझसे जुड़ जाओ। और अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आपके जो भी सवाल होंगे मैं उनके जवाब आपको दूंगा। और मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, मेरे पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है सिविल इंजीनियरिंग का। ये जो पीछे आप फार्म देख रहे हैं ये मैंने खुद ने डिज़ाइन करा है, ये मेरी खुद की प्लानिंग है। तो इसमें एक यूनिक चीज़ है दोस्तों, वो यूनिक चीज़ क्या है वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ऐसा डिज़ाइन। हाँ थोड़ा सा सेक्शन है पर यूनिक ज़रूर है, और वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड मेरे साथ जुड़ जाओ। बाय बाय।